काया तो रोशनी के हाथों से बचकर भाग निकला और रोशनी को गोली लग गई। लेकिन अब देखना यह है कि क्या रोशनी अकेली काया का मुकाबला कर सकती है या उसे काया को कत्ल करने के लिए विक्टर के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। नॉवल इश्क यार हम शुरू करते हैं अगली किस्त। रोशनी को यूं खामोश देखकर विक्टर ने फिर आगे हाथ किया उसे उठाने के लिए। रोशनी इस बार खामोशी से विक्टर का हाथ पकड़ते हुए उठ खड़ी हुई। एक मिनट, विक्टर ने रोशनी को रोका जब वो आगे जाने के लिए मुड़ी। तुम्हारे बाजू से खून नहीं रुक रहा, डॉक्टर के पास जाते हुए देर लग जाएगी, कहीं रास्ते में मरवर न जाना। विक्टर ने अपनी कलाई पर बंधे रुमाल को खोलकर रोशनी के बाजू पर बांध दिया। रोशनी ने एक नज़र विक्टर की तरफ देखा। कुछ देर पहले ही तो वो उस पर गुस्से से चिल्ला रहा था और अब किसी मसीहा की तरह उसकी मदद कर रहा था। रुमाल बांधने से रोशनी के बाजू से निकलता खून अब काफ़ी हद तक रुक गया था। विक्टर आगे चलता हुआ गाड़ी की तरफ जा रहा था और रोशनी उसके पीछे चलती हुई। वो विक्टर को ही देख रही थी जिसके आने से उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। ये कहाँ लेकर जा रहे हो? रोशनी ने जब मुख्तलिफ रास्ता देखा जो कि अस्पताल की तरफ नहीं जा रहा था, तो विक्टर की तरफ देखा और उससे पूछा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सीधा अस्पताल ले जाऊँ, फिर वहाँ पुलिस आ जाए और नए मसले खड़े हो जाएं। तुम्हें गोली लगी है, कोई तुम सीढ़ियों से नहीं गिरी हो जो डॉक्टर इसको मामूली चोट समझेंगे। मेरा अपना डॉक्टर है, वो तुम्हारी नर्सिंग कर देगा। विक्टर बात करते हुए सामने की तरफ देख रहा था। उसने एक नज़र भी रोशनी की तरफ नहीं देखी। वो उसकी रोती आंखों को मज़ीद नहीं देख सकता था। विक्टर की बात पर रोशनी खामोश रही। वैसे तुम वाकई कहीं बचपन में सीढ़ियों से तो नहीं गिरी विरी, या तुम्हारे दिमाग पर कोई चोट लग गई हो, इसलिए इस तरह के बेवकूफ़ाना काम करती हो। विक्टर ने ये कहते हुए गाड़ी एक घर के सामने रोक दी। विक्टर की बात पर रोशनी जो कब से जब्त करके बैठी थी फट पड़ी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, कौन हो तुम जो मुझे इतनी बातें सुना रहे हो, वो भी कब से? मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी मदद को आओ। काया मार रहा था मुझे, तो मरने देते। क्यों आए तुम? रोशनी की बात को सुनते हुए बगैर कोई जवाब दिए विक्टर गाड़ी से उतरकर रोशनी की तरफ आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैं जो भी हूँ तुम्हारी सोच से अभी फ़िलहाल बहुत दूर हूँ और ना ही तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ाना हरकतें करता हूँ। अब गाड़ी से उतरो, नहीं तो जितना खून निकल चुका है ना तुम्हारा, यहाँ बेहोश हो जाओगी। विक्टर एक हाथ गाड़ी के दरवाजे पर रखे और दूसरा जेब में डाले रोशनी के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। रोशनी ने गुस्से से दांतों को चबाते हुए गाड़ी से बिला के वो बाहर आ गई। मोहतरमा का नखरा चेक करो, एक तो गलती और ऊपर से बातें भी सुनो। विक्टर ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और रोशनी को लेकर डॉक्टर के घर चला गया। वहाँ से रोशनी की नर्सिंग करवाकर जब दोनों फ्लैट पर पहुंचे तो रोशनी के फ्लैट के बाहर वही वाइट गुलाब और साथ एक कार्ड था। रोशनी ने झुककर वो वाइट गुलाब उठाए और कार्ड पकड़ा जिस पर गेट वेल सून लिखा हुआ था। रोशनी ने कार्ड पढ़ते ही कार्ड को अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया और लॉक ओपन करते हुए अंदर आ गई। बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह हैं तुम्हारे यहाँ लॉस एंजलिस में, पहले ही पता चल गया और गुलाब भी भेज दिए। वैसे ये वाइट गुलाब बेवफाई की निशानी होते हैं, किसके साथ तुमने बेवफाई कर दी? विक्टर ने अंदर आते ही गुलाब के गुलदस्ते को पकड़ा जो अंदर आते ही रोशनी ने टेबल पर रख दिया था। विक्टर की बात पर रोशनी मुड़कर आई और विक्टर के हाथ से गुलदस्ता पकड़ा। हाँ, मैं बेवफाई करती हूँ और तुम मुझसे कभी वफा की उम्मीद भी ना करना। रोशनी की बात पर विक्टर रोशनी के करीब आया। तुम्हें किसने कहा है कि मुझे वफा चाहिए? तुमसे मुझे जो चाहिए वो तुम्हें पता चल जाएगा। दवाई टाइम से ले लेना। विक्टर ने आगे बढ़ते हुए अपनी उंगली से रोशनी की आंख के करीब रुका हुआ आंसू के कतरे को साफ किया। विक्टर के यूं करीब आने पर रोशनी सिमट कर रह गई। और हाँ, अपना फ़ोन ऑन कर लो, रेयान कॉल कर सकता है तुम्हें। विक्टर ने जाते हुए मुड़कर रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी तक विक्टर की उंगलियों के लम्स को महसूस कर रही थी। रेयान काया के पास जाते हुए उसको रास्ते में उसने कॉल की। काया जो वहाँ से भाग आया था, अपने बंगले पर आते ही आग बगोला हो रहा था। काया को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रोशनी अपने पीछे विक्टर को भी ले आएगी। इसी दौरान रेयान ने काया को कॉल कर दी। काया, मैं पुराने खंडर आया हूँ पर यहाँ कोई नहीं है, आप कहाँ हैं? रेयान की कॉल पर काया ने भी उससे साफ झूठ बोल दिया। रेयान, मैं वहाँ गया ही नहीं था, तुम बंगले में आ जाओ, यहाँ बात करते हैं। काया ने ये कहते हुए कॉल बंद कर दी। रेयान ने अपनी तरफ से सारी सूरत हाल को संभाल लिया था, लेकिन रेयान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि काया के पास जाकर वो अपनी मौत को आवाज़ दे रहा है। रेयान बड़े ही मुतमईन होकर काया के बंगले में दाखिल हुआ। अंदर काया के कमरे में आते ही उसने काया को बेचैनी से टहलते हुए देखा। जैसे ही रेयान अंदर दाखिल हुआ, काया ने उसे बड़े गुस्से से देखा, लेकिन रेयान अपनी तरफ से मुतमईन था कि उसने काया के गुस्से को कोई ख़ास नोटिस नहीं किया। हाँ तो मिस्टर रेयान मुर्तज़ा, क्या तुम मुझे बताओगे कि कहाँ से और किस वक्त आ रहे हैं लॉस एंजलिस में हीरे?
काया जेबों में हाथ डाले रेहान के पास आकर खड़ा हो गया। काया, हीरे शाम को। अभी रेहान के मुंह से अल्फाज निकले नहीं थे कि काया ने जोर का मुक्का रेहान के नाक पर दे मारा। मुक्का पड़ते ही रेहान पीछे की तरफ गिरते हुए बचा। उसने अपनी नाक पर हाथ रखा तो वहां से अब खून निकल रहा था। मेरे साथ दगाबाजी करते हो, झूठ बोला मेरे साथ। काया ने रेहान को आगे से बोलने की मोहलत ही नहीं दी और एक और जोर का मुक्का दे मारा। काया, तुम गलती कर रहे हो। रेहान ने अपने नाक और होंठ से निकलते हुए खून को साफ करते हुए काया की तरफ गुस्से से देखा। रेहान को उम्मीद नहीं थी कि काया उस पर शक करेगा। मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ। गलती तुमने की है रोशनी को सब कुछ बताकर। मैंने कहा था ना कि तुम उसे कुछ नहीं बताओगे, मगर तुमने उसे सब बता दिया। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। काया ने आगे बढ़कर रेहान का मुंह नोचा। छोड़ो मुझे काया, मैंने रोशनी को कुछ नहीं बताया। अगर मैं 12 साल चुप रहा तो अब क्यों बताऊंगा। लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारी बात मानकर गलती की और रोशनी को कुछ नहीं बताया। रेहान ने काया का हाथ एक झटके से पीछे किया और काया को धक्का देकर अपने से दूर हटाया। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मुझे धक्का दो। काया रेहान को मारने आगे की तरफ बढ़ाई था कि रेहान ने काया का हाथ पकड़ लिया। मुझ पर अब हाथ नहीं उठाना, नहीं तो तुम्हारे बाकी के सारे राज सबके सामने ले आऊंगा। फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहना। रेहान ने एक हाथ से काया का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से काया का कॉलर। रेहान की इस हरकत पर काया ने अपने कॉलर की तरफ देखा और फिर रेहान की तरफ देखा और साथ ही रेहान के पीछे खड़े आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने आते ही रेहान को पीछे से अपनी गिरफ्त में लेते हुए रेहान को पीछे किया। काया ने अपना कॉलर ठीक किया। अब तुम्हें मुझे रोशनी और विक्टर तक लेकर जाओगे और मैं फिर तुम्हारे सामने ही उन दोनों को ऐसी मौत दूंगा कि पूरा अंडरवर्ल्ड काम जाएगा। बांध दो इसे कुर्सी से। काया ने अपने आदमी को हुक्म दिया और खुद अपनी शर्ट ठीक करते हुए कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तुम कभी भी अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकते काया, कभी नहीं हो सकते। रेहान खुद को उस आदमी की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि रेहान खुद को छुड़ा ना सका। काया रेहान की तरफ देख रहा था जिसे वो आदमी कुर्सी से बांध रहा था और साथ ही उसने शराब का गिलास मुंह को लगाया। विक्टर के जाते ही रोशनी कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसे बेड पर पड़े वाइट गुलाब नजर आए और साथ ही उसके कानों में विक्टर की आवाज़ गूंज उठी। बहुत खैर ख्वाह हैं तुम्हारे यहाँ। रोशनी ने जल्दी से आगे बढ़ी और बेड पर पड़े गुलाब के गुलदस्ते को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। रोशनी ये कहते हुए दोबारा बेड पर आकर बैठ गई। उसने अपना फ़ोन ऑन किया लेकिन रेहान की कोई कॉल नहीं थी। फ़ोन को साइड पर रखते हुए उसने अपने पाँव से अपनी जूती उतारी जिससे उसके बाजू पर वज़न पड़ने से उसके मुंह से हल्की सी दर्द भरी आवाज़ निकल आई। जैसे तैसे रोशनी ने अपनी जूती उतार दी लेकिन उसने जो जैकेट पहनी हुई थी वो उससे नहीं उतारी जा रही थी। विक्टर के डॉक्टर ने जैकेट का बाजू कैंची से काटकर उतार तो दिया था, लेकिन जैकेट रोशनी ने अभी पहन रखी थी। काफ़ी कोशिश के बावजूद जब रोशनी से जैकेट नहीं उतरी, वो उठकर शीशे के पास आकर खड़ी हो गई। खुद को शीशे के सामने खड़े वो खुद की ऐसी हालत को देख रही थी। वो ऐसी तो नहीं थी कुछ महीने पहले तक। विक्टर के आने से पहले उसकी ज़िंदगी कितनी आसान थी, सब कुछ ठीक था। काया के लिए काम करना और कुछ अपने लिए चोरियां करना और हंसी खुशी ज़िंदगी बस गुजर रही थी। लेकिन विक्टर ने आकर उसकी माँ का कातिल का भी तो बताया था, नहीं तो वो कैसे अपनी माँ के कातिलों के बारे में जान पाती। शीशे के सामने खड़े ये अभी सोच रही थी कि उसे अपने पीछे विक्टर आता हुआ नजर आया जो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। पहले रोशनी इसे अपना वहम समझी, लेकिन जब विक्टर ने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे तो वह वहम नहीं हकीकत में था। रोशनी आंखें फाड़े विक्टर की तरफ देख रही थी और उसकी सांसें वहीं रुक गई थी। विक्टर जो अपना फ़ोन टेबल पर भूल गया था जब उसने फूलों का गुलदस्ता उठाया था। जब वो दोबारा फ़ोन लेने आया तो उसने फ्लैट का दरवाज़ा खुला देखा जो विक्टर के जाते रोशनी बंद करना भूल गई थी। और विक्टर कब से उसके कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा उसे देख रहा था, जो अपनी जूती और जैकेट उतारने की नाकाम कोशिश कर रही थी। घर के दरवाजे को बंद रखते हैं, कोई भी आ सकता है, विक्टर ने कहते हुए रोशनी की जैकेट को आराम से उसके कंधों से उतार दिया। रोशनी विक्टर को अपने इतने करीब पाकर उसके दिल की धड़कनें अब तेज़ हो रही थी। वो यूं अचानक आ जाएगा वो सोच भी नहीं सकती थी। जब खुद से कोई काम ना हो रहा हो तो किसी को मदद के लिए कह देते हैं, नहीं तो खुद को नुकसान पहुंच जाता है। जैसे अभी तुम खुद जैकेट उतारती तो जख्म से कौन निकल आता। विक्टर ने बातें करते हुए कब रोशनी की जैकेट उतार दी, रोशनी को खुद मालूम नहीं हुआ। तुम्हारी जैकेट। विक्टर ने जैकेट उतार कर रोशनी की तरफ की जो टिक टिक की बांधे विक्टर को ही देख रही थी। हाँ, ओ थैंक्स।
रोशनी विक्टर की बात पर चौंक गई और जैकेट को पकड़ते हुए आगे को बढ़ी। विक्टर ने जाते हुए रोशनी को उसका हाथ पकड़ा। रोशनी के हाथ ठंडे पड़ रहे थे। रोशनी का हाथ पकड़ते ही विक्टर ने रोशनी की तरफ देखा। इतने ठंडे हाथ! विक्टर ने अपना दूसरा हाथ भी रोशनी के हाथ पर रख दिया। विक्टर के हाथों की गर्माइश रोशनी को अजीब सा एहसास दिला रही थी। आज से पहले उसने कभी ऐसा एहसास महसूस नहीं किया था। इधर आओ, विक्टर ने रोशनी को अपनी तरफ करते हुए शीशे की तरफ किया। खुद को शीशे में देखो और खुद बताओ, जो लड़की ठीक से चाय नहीं बना सकती, वो काया को कैसे मार सकती है? तुमने सिर्फ चोरियां करनी सीखी हैं, किसी को मारना नहीं सीखा। तो अपने इस नाजुक वजूद को क्यों काया के हाथों चीर फाड़ करवाना चाहती हो? विक्टर ने अपने दोनों हाथ रोशनी के कंधे पर रखे हुए थे और शीशे में रोशनी को देख रहा था, जो मुसलसल विक्टर की तरफ देख रही थी। विक्टर ने अपनी बात मुकम्मल की और रोशनी के कंधों पर प्यार से हाथ फेरा और पॉकेट से मोबाइल निकालकर रोशनी को दिखाया। मैं ये भूल गया था यहाँ, अब चलता हूँ, लेकिन मेरी बात के बारे में ज़रूर सोचना, विक्टर ये कहते हुए जाने के लिए मुड़ा। तुम मेरा साथ दोगे क्या काया को मारने में? रोशनी ने जल्दी से मुड़कर विक्टर को जाते हुए कहा। रोशनी की बात पर विक्टर के उठते हुए कदम वहीं रुक गए और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। विक्टर ने मुड़कर रोशनी की तरफ देखा, जो सुर्ख आंखें और चेहरे पर उदासी लिए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। तुम्हें तो मेरी ज़रूरत नहीं थी। विक्टर ने जेबों में हाथ डालते हुए उसकी तरफ देखा। लेकिन अब है। रोशनी ने पलकें चिपकाए बगैर विक्टर के जवाब का इंतजार कर रही थी। रोशनी की बात पर विक्टर दोबारा चलता हुआ रोशनी की तरफ आया। सोच लो, तुम मेरे साथ रह सकोगी क्या? मैं तो एक जानवर हूँ और जानवर कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। विक्टर आगे बढ़ा और रोशनी के करीब आया। रोशनी एकदम घबरा गई। विक्टर बात करते हुए रोशनी के शर्ट के अगले दो बटन जो खुले हुए थे, उसे बड़े प्यार से बंद कर रहा था। विक्टर एक तरफ बुरा इंसान था रोशनी की नज़र में, तो दूसरी तरफ रोशनी के लिए उसकी इतनी केयर रोशनी को घायल कर रही थी।